वार्ड नंबर 21 के लिए जैसे राष्ट्रवादी बंबई से लाई गई, जब से राष्ट्रवादी मालेगांव शहर में दोबारा मुतारिफ हुई है, उसके 70% प्रोग्राम वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 21 में रहते हैं। कभी मीटिंग ली जाती है सैलानी चौक में, तो कभी मालदा के किसी कोने में, तो कभी यहां। क्या उनके काले करतूत आवाम के सामने लाए जा रहे हैं, उनकी ओछी हरकतें बार बार आपके बीच में लाकर मैं बता रहा हूं, इससे उनको डर और खौफ पैदा हो। आप सिविल लेकर चले जाओ, सिविल लेकर जाते हैं तो वहां तो एक डॉक्टर पहले से ही खड़ा है ये बोलने के लिए कि आप इसे धूलिया लेकर चले जाओ, और ये सब तकालीफ हमारी गुरुवार वार्ड की माएं बहनें झेल रही है। यहां पर इलेक्शन लड़ने आए थे, पूरे 5 साल के बाद दोबारा उनके बड़े आ रहे हैं, छोटे नहीं पुर पाए तो बड़े बड़े आ रहे हैं, अम्मा भी आ रही है, अब्बा भी आ रहे, भैया भी आ रहे, चचा भी आ रहे, सब आ रहे हैं, और इंशाल्लाह एक लंगोट पे मारेंगे। और ये मेरी जो है, ये मेरा फक्र, ये तकब्बुर, जो तुमने तकब्बुर से कहा कि 43 सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगी, जब सोचूंगा ये वो तकब्बुर नहीं है, ये आप लोगों पर भरोसा है और अल्लाह की जात पर यकीन है कि हमने काम काज किया, और इस काम काज के तुफैल आप हमें दोबारा यहां से इज्जत से नवाजोगे, ये अल्लाह पर यकीन और आप लोगों की दुआओं के तुफैल हम आज इतनी बड़ी बात कर। पूरे खान साहब बोलते हैं कि अगर हम 7 दिन को बैठ के हल्दी नहीं लगाते थे ना, तो ये भी दुल्हन नहीं बनते थे, हमने हल्दी लगाए। अरे हल्दी क्या, पूरा खुतबा निकाह भी हमने ही पढ़े, तुम्हारा नहीं तो सिट्टी गुल हो गई थी। आज जो बड़ी बड़ी बातें निकल रही ना, वो ये यार खान लोगों की वजह से है, जिसकी वजह से तुम मेयर बने थे, और वो चेयर पर बैठने के लिए तुम हमारे पास कहां बैठे थे, ये हम आवाम में नहीं बोलेंगे, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो भी बताएंगे कि कहां बैठे थे हमारी वोट मांगने के लिए। और अल्लाह को गवाह बनाकर बोलते हैं हम कि आपके वोटों का हमने सौदा नहीं किया, हमने कभी हमारे ऐश और आराम को तरजीह नहीं दी, हमने जो आपसे वादा किया उस वादा को वादा पापा करने में हमने हमारा हर लम्हा और हर पल लगाया, क्योंकि हमें मालूम है कि 25 सालों में इस इलाके को सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद, पट्टे, दखनी, मोमिन, अपने वाला तुकने वाला, यही सियासत दी गई है। यहाँ पर कामकाज नहीं दिया गया, वो हम ही दे सकते हैं। इस बात को महसूस करते हुए हमेशा हम आप लोगों के बीच में रहे और इंशाअल्लाह रहेंगे, नतायज कुछ भी हो। हम आपसे वादा करे हैं, किए हैं कि हम आपकी तकलीफों के बीच हमेशा और हर वक्त खड़े रहेंगे। हम इस इलाके में आ जाते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि हम कभी इस्लामाबाद में रहते थे, हमें याद नहीं रहता कि हम किसी दूसरे मोहल्ले से हिजरत करके यहाँ आए और लड़े। ऐसा लगता हम हमारे और अपनों के बीच में आ गए, कभी हमें ये इलाका गैर और दूसरा नहीं लगा। ये आप सबकी मोहब्बतें थी, इसी तरीके की आप अपनी मोहब्बतों को वक्त रहेगा, बहुत सारी बातें करूंगा और बहुत सारे इनके कच्चे छिट्टे खोल दूंगा। इनके बारे में जब बताऊंगा तो यकीन रखना कि ये कपड़े हुए पहने हुए रहेंगे, लेकिन इनको खुद लगेगा कि हमारे बदन पर हमारी कबा नहीं है। इंशाअल्लाह जरूर इनके राज खोलूंगा। देखिए डॉक्टर साहब ने शेर कितना मौजूद में पता रखा, सुनिएगा कि अंदर का जहर पी लिया, धुल के आ गए, जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए, और सूरज से जंग करने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस इस्तक़बालिया तक़रीब के सदर मोहतरम और हमारे देरीना रफ़ीक हमदर्द असगर भाई साहब शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा, तमाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान ओहदेदारान, सामने बैठे हुए वार्ड नंबर 21 के मेरे हमदर्द बुज़ुर्ग नौजवान मेरे दोस्त, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन इज़्ज़त माँ, मेरी माएँ बहनें, आज की ये इस्तक़बालिया तक़रीब हमारे मरहूम शाहिद खान एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से रखी गई है। मैं शाहिद खान
वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी के तमाम ही अराकीन, सदर और तमाम ही जिम्मेदारान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मेरे घर में बुलाकर मुझे एजाज बख्शा और जिस नाम से ये सोसाइटी है, शाहिद खान मरहूम कहते हुए हमारा दिल कलेजा कांप जाता है। शाहिद खान न सिर्फ मेरे हमदर्द थे, बल्कि मैं उन्हें मेरा सियासी उस्ताद मानता हूं। वो शाहिद खान ही है जिन्होंने मुझे सियासत में मुतारिफ कराया, इस वार्ड के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया। उम्मीदवार बनाना एक अलग बात है, मुतारिफ कराना एक अलग बात है, लेकिन मेरी सियासत को उसूल बख्शा, मेरी सियासत को नजरियात दिया। मुझे सियासत का असल मायने और मकसद समझाने वाली कोई शख्सियत थी तो वो मरहूम शाहिद खान थे। मैं भी शायद ये होता था कि शहर की रिवायती सियासत में खो जाता था। मैं भी शहर को जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत देता था। मैं भी एक रिवायत जो शहर में बरसों से चली आ रही है सियासत की, कि लोगों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करो, अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करो, उनको बुनियादी सहूलतों से दूर रखो, उनकी जरूरतों से दूर रखो। जैसा कि माजी के लीडरान की एक सोच थी कि अगर हमने आवामी मसाइल को हल कर दिया, हमने अगर लोगों की तकलीफों का सिद्देबाब कर दिया, लोगों की तकलीफों को दूर कर दिया, तो फिर लोग हमारे पास आएंगे क्यों? मसाइल नहीं रहेंगे तो हमारे पास सियासत में सरों की गिनती भी नहीं रहेगी, गर्दी भी नहीं रहेगी, हमारी सियासी दुकान चलेगी भी नहीं। ऐसा इस शहर के माजी के लीडरान के नजरियात सियासत के ताल्लुक से थे। लेकिन मुझे उसूली सियासत, नजरियाती सियासत, तामीरी सियासत का गुण अगर किसी ने सिखाया तो वो हमारे मरहूम शाहिद खान थे। इस वार्ड में मुझे उम्मीदवार करने से पहले उन्होंने मुझसे मुफस्सल तफसीली चर्चा किया कि डॉक्टर साहब, गुलशेर नगर गुरुवार वार्ड का धड़कता हुआ दिन है। यहां 24 घंटा सियासत जिंदा रहती है। यहां की लीडरशिप ने, जिनके असरात इन इलाकों पर है, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, उन्होंने लोगों को सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत से रूशनास कराया। उन्हें सिर्फ अपनी सियासी मुफाद का उनका इस्तेमाल किया। यहां पर गरीब आवाम रहती है, रोज कमाने रोज खाने वाले रहते हैं। ये बस्ती आज कामकाज को तरस रही है। आने वाले वक्तों में अगर इलेक्शन होगा तो वो 4 के पैनल का होगा, और 4 के पैनल में जो इलाके आने वाले हैं हमारे वार्ड में, वो इंतहाई खस्ता हाल है, जो तामीर से कोसों दूर है, जहां पर बुनियादी सहूलतें नाम को नहीं है। यहां सिर्फ अगर चलेगी तो तामीर की सियासत चलेगी, कामकाज की सियासत चलेगी। हम लोगों के जज्बात से खेल नहीं सकते, उन्हें झूठी आस नहीं दे सकते। हमें उनकी जरूरतों को पूरा करना होगा।
हमें उनके कामकाज करना होगी। इस बात का वादा मुझसे शाहिद खान ने लिया। शाहिद खान ने वार्ड के मसाइल मुझे समझाए। उन्होंने कहा कि इस इलाके में सबसे ज्यादा आज अगर कोई सबसे बड़ा मसला है तो पानी का मसला है। आज नई बस्तियां जो हीरापुरा है, गुलशन मासूम है, मोहन बाबा नगर है, गुलशन इब्राहिम है, ये नए लेआउट तो हो गए, नई बस्तियां तो बस गई, लेकिन यहां पर आज पानी का नज्म नहीं है। और मुस्तकबिल में अगर यहां पर पानी का नज्म किया जाएगा तो आज जो इलाका है गुलशेर नगर, यह सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की पानी की टांकी से चलता है। अगर हम कुदरती बहाव के जरिए अगर पानी देते हैं इन इलाकों को, तो गुलशेर नगर का इलाका मार खाएगा, यहां पर पानी की तकलीफ हो जाएगी। मुस्तकबिल में अल्लाह ताला अगर हमें नवाजते हैं, अगर हमें कामयाब करते हैं, तो हमें यहां पर एक पानी की टांकी तामीर करना होगी, ताकि इस्लामाबाद के साथ उस पानी की टांकी को एक रिजर्वायर तरीके से, यानी एक रिजर्व पानी की टांकी के तौर तरीके से हम इस्तेमाल कर सके और ये इलाके का जो बुनियादी पानी का मसला है वो खत्म कर सके। ये उस शख्स की सोच थी, ये उस शख्स के काम करने का जज्बा था, ये उस शख्स की दूरअंदेशी थी, ये उस शख्स का आपके तई लगाव था, मोहब्बत थी, ये उसका काम करने का तरीका था। एक मंसूबा बंद जहनियत का मालिक शाहिद खान। आज अगर मेरा वो सियासी उस्ताद है तो मुझे इस बात पर फख्र है कि उसने मुझे काम करना सिखाया, काम करने की जहनियत थी, आवामी तकालीफ को दूर करने की जहनियत थी। मैं इस पर अल्लाह का लाख शुक्र बजा लाता हूं। हम नजरियात की सियासत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने कभी सियासत में ओटों को और सरों को नहीं गिना। हमने हमेशा सियासत की रिवायत के मुखालिफ काम करने की कोशिश की। आज हमारे खिलाफ यह बोला जाता है कि उन्होंने काम किए तो मालदा में किए, उन्होंने काम किए तो गुलशन इब्राहिम में किए, उन्होंने काम किए हीरापुरे में किए, उन्होंने काम किए गुलशन मासूम में किए, उन्होंने काम किए गुलशन मालिक में किए, उन्होंने गुलशेर नगर में कहां काम किए। अगर यह बात उनकी सच मान ली भी जाए, यह बात सच नहीं है कि हमने गुलशेर नगर में काम नहीं किया। हम पैनल सिस्टम में चुनकर आए थे, हम 4 मेंबर यहां पर मुंतखब हुए। हमारे साथ जो शाहिद खान के फर्जंद थे इब्राहिम गबू साहब, उनकी वालिदा हमारे साथ चुनकर आई है। गबू ने हमेशा इस वार्ड में कामकाज की तजवीज हमारे सामने लाया। हर बार उसने इस वार्ड में किस तरीके से लोगों को सहूलत दी जाए इस पर चर्चा की और काम करके दिखाया और काम किया। आज अगर तुम 15 नंबर गली से लेकर 0 नंबर गली तक को गुलशेर नगर का हिस्सा मानते हो, अगर ये समझते हो कि ये गुलशेर नगर का इलाका है, तो हमने वहां पर सीमेंट रोड का काम किया। अगर 15 नंबर गली को आप गुलशेर नगर का इलाका मानते हो, उसका शुमार अगर आप गुलशेर नगर में करते हो, तो हमने 15 नंबर गली में काम किया। हमने स्कूल के पीछे 12, 13, 14 नंबर गली में सीमेंट रोड तामीर की। अभी हाल ही में रजिया शाहिद खान के फंड से गली नंबर 11 में और हमारी स्कूल के पास की सीमेंट रोड तामीर की गई। गुलशेर नगर की 2 नंबर गली में हमने सीमेंट रोड तामीर किया। 4 नंबर गली में 12 इंच पाइपलाइन डाली, आरी लाइन में पाइपलाइन डाली, स्कूल के पास जोन बनाया। ये काम नहीं है तो क्या है?
इसे आप काम नहीं मानते हो क्या? इसे हम चारों कारपोरेटर्स की नुमाइंदगी नहीं मानते? अगर हम चारों ने मिलकर हीरापुरे में काम किया, हम चारों ने मिलकर गुलशन इब्राहिम में काम किया, हम चारों ने मिलकर मालदा में काम किया, तो हम चारों ने मिलकर ही इस इलाके के भी कामकाज किए। और जब भी हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारी आप लोगों को जरूरत रही, चाहे किसी भी मौके पर, हम मौका कहना और बोलना नहीं चाहते, लेकिन जरूरत का जब भी मौका आया, जब भी नुमाइंदगी का मौका आया, जब भी कामकाज करने का मौका आया, हम वार्ड में हाजिर रहे। हमने वादा किया था इसी स्टेज से कि हम अगर चुनकर आए तो यकीनन हम आप लोगों के बीच में रहेंगे। हमने मकान तामीर किया, यहां पर रहने आ गए। जब भी जैसी भी जरूरत पड़ी इस लॉकडाउन में, अगर हमें यह लगा कि अल्लाह ने हमें इतनी इस्तेताब दी है, हमें इस इस्तेताब भर काम करना चाहिए, तो हमने वो भी कोशिश की। जिस तरीके से हमें लोगों के पास पहुंचते आया, पहला ही हफ्ता था लॉकडाउन का, हमने महसूस किया कि ये इलाका जो है ये गरीब बस्ती का इलाका है। इनके प्रोग्राम जो है जुमा से जुमा के होते हैं और ये लॉकडाउन बिल्कुल नया है, न जाने ये कब तक कायम रहने वाला है। हम लोगों के बीच में आए, जो हमारी इस्तेताब थी, अल्लाह ने हमें जितना मैसर किया था उस इस्तेताब के मुताबिक, कुछ गलियां छूट गई होंगी, नहीं हुई होगी, लेकिन हमने वार्ड नंबर 21 के एक एक घर तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक एक घर तक पहुंचने की कोशिश की। ये बताना नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है, मैं ये नुमाइंदगी बता रहा हूं कि नुमाइंदगी किसे कहते हैं, अपनापन किसे कहते हैं, अपनों के दर्द को महसूस करना किसे कहते हैं, मैं ये बात बता रहा हूं। आज इलेक्शन का माहौल बना है। वार्ड नंबर 21 के लिए जैसे राष्ट्रवादी बंबई से लाई गई, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ गुरुवार वार्ड राष्ट्रवादी मालेगांव में कायम की गई। जब से राष्ट्रवादी मालेगांव शहर में दोबारा मुतारिफ हुई है, उसके 70% प्रोग्राम वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 21 में रखे। वार्ड नंबर 18 में मजलिस के 2 कारपोरेटर है, वार्ड नंबर 21 में मजलिस के 4 कारपोरेटर है। ऐसा क्या खौफ इन मजलिस के इन कारपोरेटरों से, ऐसा क्या डर कि पूरा शहर छोड़कर, पूरा इलाका छोड़कर, सिर्फ कभी मीटिंग ली जाती है सैलानी चौक में, तो कभी मालदा के किसी कोने में, तो कभी यहां पर। क्यों आपको मजलिस के कारपोरेटरों से इतना यानी डर और खौफ है? किस बात की फिक्र लग गई है? क्या परेशानी है इसकी? इनकी क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, क्या डर है, क्या खौफ है, यह मैं बताता हूं आपको। इन्होंने इसी मकाम से कहा था कि आपके इलाके में कुछ ऐसे लोग पैराशूट से उतरकर आ रहे हैं जो एसी में सोते हैं, जो नर्म गदेलों पर सोते हैं, जिन्हें आवामी तकालीफ का कोई अंदाजा नहीं है। वो आपके दुख दर्द में कभी नहीं आएंगे, वो कभी आपका कोई समाजी सियासी काम नहीं कर सकते। आप उनको वोट मत दीजिए, इलेक्शन होते ही इनकी दुकान का शटर बंद हो जाएगा, ये गायब हो जाएंगे। ये सब बातें इसी मकाम से कही गई थी, यहां से ही कही गई थी।
और आज आप देख रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्पोरेटर बनने के बाद इसी मुकाम पर हमारी 5वीं या 6ठी मीटिंग है, और मैं कम से कम सैकड़ों मर्तबा गुलशेन नगर की गलियों में आ चुका हूं। मेरी ये जो है नुमाइंदगी, इनके मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा है। आप लोगों ने चुन कर दिया, आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, आपने मुझे जिम्मेदारी दी कि इन सियासी डाकुओं का, इन सियासी चोरों का मैं जवाब दहिंदा बनूं, मैं आप लोगों की तरफ से इनसे सवाल करूं, मैं इनसे पूछूं कि आप जो शहर में तामीर के नाम पर, शहर में विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर जो आप आवामी खजाने पर डाका डाल रहे हो, जो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, जो आप लोगों की मेहनत से कमाई हुए पैसों के अदा करता टैक्स को लूटने की जो कोशिश कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? क्यों आप शहर के गरीबों पर नई घरपट्टी लादना चाहते हो? तो बड़ा बुरा लगता है इनको। हम ये कहते हैं कि 1996 के दर से जो घरपट्टी है, उसी घरपट्टी को रहने दो, आप सर्वे मत कराओ। अगर आप सर्वे कराओगे तो ये जो नया मकान तामीर हो रहा है, जो मेरी और आपकी नजरों के सामने है, अगर इसका 96 के हिसाब से 100 रुपया घरपट्टी आती है, तो नई तामीर के हिसाब से इसकी 10,000 घरपट्टी आएगी। ये गुलशन नगर की आवाम, या गरीब आवाम जो आज पहले ही लॉकडाउन के हालात से परेशान है, जो पहले ही रोजी रोजगार से परेशान है, जो इस शहर की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली सिनक पावरलूम जो बंद है, उसकी वजह से आज कई घरों में एक वक्त का चूल्हा नहीं जल पा रहा है। ऐसे लोगों से आप डाका जनी करके उनके पैसे टैक्स के नाम पर लूट कर अपना घर भरना चाहते हो। अगर हम कॉरपोरेशन के हॉल में खड़े होकर यह सवाल करते हैं कि आप शहर की आवाम पर जुल्म कर रहे हो, कमजोर आवाम पर जुल्म कर रहे हो, मजलूमों की हाय और बददुआ देने का काम कर रहे हो, तो हम बुरे लग रहे होंगे। हम उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे कि हम क्यों गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम क्यों हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों हम की उनकी तकलीफों को पूरे लोगों के और शहर के सामने उजागर कर रहे हैं। हम अगर आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं तो ये उनको डर और खौफ हो गया है कि उनके काले करतूत आवाम के सामने लाए जा रहे हैं। उनकी ओछी हरकतें बार बार आपके बीच में लाकर मैं बता रहा हूं, इससे उनको डर और खौफ पैदा हो रहा है। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या जरूरत है अली अकबर हॉस्पिटल को तोड़कर बनाने की? आज मेरे वालिद जब जो डिप्टी मेयर थे, उस वक्त हमारी जो नांदेड़ी स्कूल के प्रेमाइसेस में इहाते में जो हॉस्पिटल तामीर है, वो हमारी मां बहनों के लिए खोल दिया जाए। जब मैं कहता हूं कि वहां पर स्टाफ लाकर आप जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम करो, आपको यहां की आवाम का दर्द नहीं मालूम। रात पैट में जब इस इलाके की खवातीन ज़चकी और डिलीवरी के मामलों से परेशान होती है, जब उनके घर के मर्द चाहे ड्यूटी पर होते हैं या किसी वक्त इस घर पर नहीं होते हैं, और ऐसे हालात में जब उन्हें इस चीज की जरूरत होती है, तो हमारी घर की मां, उस लड़की की मां, उस लड़की की सास उसको लेकर बेतहाशा परेशानी के आलम में यहां से वहां तक भागती है। प्राइवेट में लेकर जाती है तो डॉक्टर अगर सीजर बोल देता है तो दवाखाना लेकर जाती है, वहां पर कहते हैं कि आज अली अकबर में डॉक्टर नहीं है, आप सिविल लेकर चले जाओ। सिविल लेकर जाते हैं तो वहां तो एक डॉक्टर पहले से ही खड़ा है ये बोलने के लिए कि आप इसे धूलिया लेकर चले जाओ। और ये सब तकालीफ हमारी गुरुवार वार्ड की माएं बहनें झेल रही है।
आप सीजर के नाम पर एक डॉक्टर को 13,000 रुपया दे रहे हो, करोड़ों का बजट रख रहे हो सीजर के नाम पर, और मुश्किल से यहां पर सीजर होते। तो आप नांदेड़ी स्कूल का जो हॉस्पिटल है उसे एक जचकी हॉस्पिटल बनाइए, एक नर्सिंग होम बनाइए, तो उन्हें बुरा लगता है, उन्हें चिढ़ पैदा होती है कि मैं क्यों आवाम की राहत की बात कर रहा हूं। ये गुरुवार वार्ड के लोग जो कभी इस मसाइल से वाकिफ नहीं थे, कभी इन्होंने इस जरूरतों को हमारे सामने रखा नहीं, कभी इस तरीके के अपनी बुनियादी सहूलतों के, अपनी जरूरतों के हमसे सवाल नहीं किए। क्यों आप उनको बेदार कर रहे हो, क्यों आप उजागर कर रहे हो, क्यों हमारी सियासी दुकान पर ताला लगाने के पीछे पड़े हो। मैं जब आपके हक की बात कॉरपोरेशन के हॉल में करता हूं, जब मैं आपके हुकूक की, आपके सहूलत की, आपके आरामी की बात करता हूं, तो बड़ा बुरा लगता हूं। मैं पूछता हूं जब उनसे कि आप क्या गुरुवार वार्ड गुलशेर नगर के लोगों को इंसान नहीं समझते? क्या आपको उनकी जिंदगियां प्यारी नहीं है? आज जो आप उनको बीमारी के ढेर में ले जाने की कोशिश कर रहे हो, यह इलाका जो पहले से ही कचरा डेपो से परेशान है, कचरा डेपो से उठने वाली गंदगी और बदबू से परेशान है, उससे उठने वाले जरासीम से बार बार बीमार होता है। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, मैंने हाईकोर्ट में उस कचरा डेपो के खिलाफ एक PIL मुफाद आम्मा में एक रिट पिटीशन दाखिल की हुई है, बहुत जल्दी वो उठ जाएगा। आप उसको उठा तो नहीं रहे हो, नई मुसीबत में तो मत डालो। क्यों आप यहां पर जो मासूम शाह कुट्टी के सामने वहां पर जो है ट्रीटमेंट प्लांट, जो नदी के उस पार के लोगों का गंदा और इस्तेमाल शुदा, जरासीम शुदा पानी यहां पर नदी के जरिए, पाइप के जरिए बहाकर लाएंगे और वहां पर एक प्लांट बनाकर उसको ट्रीटमेंट करेंगे, और उसके उठने वाले जरासीम से, उसके उठने वाली बदबू से, उससे उठने वाली तकलीफ और मुसीबत से क्यों मेरे गुरुवार वार्ड के लोग जूझेंगे? क्यों मेरे गुलशेर नगर के लोग जूझेंगे? क्यों मेरे गुलशन मालिक के लोग जूझेंगे? आपने तो सियासी दुश्मनी निकालने के लिए असेंबली इलेक्शन हारने के बाद एक लेटर कमिश्नर को दे दिया था कि हीरापुरा में कोई तामीरी काम नहीं होना चाहिए, गुलशेर नगर के पीछे कोई तामीरी काम नहीं होना चाहिए। 110 की जो बस्ती डॉक्टर खालिद ने बसाए है, उनके हुकूक जो दिलाए है, उन्हें तोड़ देना चाहिए। यह सियासी दुश्मनी निकालने के लिए आपने कमिश्नर को तो लेटर दे दिया। मैं अगर उनके हुकूक के लिए लड़ता हूं तो आपको बुरा लगता हूं। अरे इस वार्ड को हमने हमारा घर समझा, यहां के लोगों को अपना समझा, और हर बुराई को बुराई से खत्म नहीं की जाती, उसको प्यार से समझाकर अच्छे से मौका दिया जाता है कि यह बुराई है, यह गलत है, इससे समाज को तकलीफ है, इससे समाज में बसने वाले को तकलीफ है, आपकी वजह से आपके मोहल्ले के लोगों को परेशानी है। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम आपके पैर पड़ते हैं, अपने बच्चों को संभाल लो। ये बच्चे जिनको दुनिया एक ही बार मिली है, ये कौम का मुस्तकबिल है, आपका मुस्तकबिल है, इन्हें नशे की आदतों से बचा लो। अगर आज ये कुत्ता छाप गोली खा रहे हैं, ये सुलेसन सूंघ रहे हैं, तो इनका हल हमारे पास है। हम अगर करेंगे तो कल आपको पछताना पड़ेगा। हमने उनके वालिदैन को ये मौका देकर समझाने की कोशिश की, क्योंकि हमने उनको अपना समझा, उन्होंने हमें चुन कर दिया, उनके वालिदैन ने भी हम पर भरोसा किया। उनको समाज में लाना, समाज के साथ शामिल करना, उनको सुधारना, इसको हमने हमारा हक समझा। हमने सियासी दुश्मनी नहीं निभाई। उठाकर किसी को जेल भेज देना, मार देना बहुत आसान है, लेकिन किसी की इस्लाह करना, उसको राह रास्त पर लाना, दोबारा समाज में लाना, यह बड़ा मुश्किल काम है। और यह मुश्किल चैलेंज हम कबूल करते हैं, हम काम कर रहे हैं।
हम ऐसे वालिदैन को आज इंतबा दे रहे, वार्निंग दे रहे कि कान खोलकर सुन लो कि हमने 4 साल का आपको मौका दिया है। यह जो बाहर से दादागिरी करते थे, गुंडागर्दी करते थे, ये आवा हुआ बावा, ये हवा हुआ मोटवा, ये सबको हमने यहां से गायब कर दिया। अगर आप नहीं सुधरे और आपके बच्चे नहीं सुधरे तो फिर उनके जो भी हालात है उनके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आप वालिदैन हैं, आपने उनको पैदा किया है, वो आपकी जिम्मेदारी है। हमने समाजी सियासी जिम्मेदारी निभा लिया। अब जितना होना था हो गया, इसके बाद कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहां पर आज हमारा राब्ता ऑफिस खुल रहा है, उस कोने पर भी हमारा राब्ता ऑफिस खुलेगा। हम अवामी मसाइल में शुरू से थे, शुरू से है और आखिर तक रहेंगे। हमें जीत और हार से फर्क नहीं पड़ता। जो लोग यहां पर इलेक्शन लड़ने आए थे, पूरे 5 साल के बाद दोबारा उनके बड़े आ रहे हैं। छोटे नहीं पुर पाए तो अब बड़े बड़े आ रहे हैं। अम्मा भी आ रही है, अब्बा भी आ रहे हैं, भैया भी आ रहे, चचा भी आ रहे, सब आ रहे हैं और इंशाल्लाह एक लंगोट पे मारेंगे, इंशाल्लाह मारेंगे। और ये मेरी जो है, ये मेरा फक्र, ये तकब्बुर, जो तुमने तकब्बुर से कहा कि 43 सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगी, जब सोचूंगा ये वो तकब्बुर नहीं है, ये आप लोगों पर भरोसा है और अल्लाह की जात पर यकीन है कि हमने कामकाज किया और इस कामकाज के तुफैल आप हमें दोबारा यहां से इज्जत से नवाजोगे। ये अल्लाह पर यकीन और आप लोगों की दुआओं के तुफैल हम आज इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। हम सियासत में हर कोई को मौका दिए, हमने हर पार्टी को मौका दिया। हमने निहाल अहमद का असेंबली लड़ा, हमने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को 2 बार आमदार बनाया, हमने लास्ट टाइम में शेख रशीद साहब को मेयर बनाया, इनकी मोहतरमा को स्टैंडिंग चेयरमैन बनाया। बड़े बड़े हमारे सामने वाले ऑफर कर रहे थे, इतना करोड़ ले लो, उतना लाख ले लो, लेकिन हमें क्या लगा कि शेख रशीद एक तजुर्बाकार आदमी है, उसकी सियासत का असर इन इलाकों पर है, वो यहां कामकाज करेंगे। हमने पैसे और ओहदों को ठुकराकर उन पर एहसान किया। हमारे यूसुफ, क्या है वो मेंबर अपने, क्या यूसुफ, ये हमारे यूसुफ बुरे खां साहब बोलते हैं कि अगर हम 7 दिन को बैठ के हल्दी नहीं लगाते थे ना तो ये भी दुल्हन नहीं बनते थे। हमने हल्दी लगाए, अरे हल्दी क्या, पूरा खुतबा निकाह भी हमने ही पढ़े, तुम्हारा नहीं तो सिट्टी गुल हो गई थी। आज जो बड़ी बड़ी बातें निकल रही ना, वो ये यार खान लोगों की वजह से है, जिसकी वजह से तुम मेयर बने थे, बैठे थे, और वो चेयर पर बैठने के लिए तुम हमारे पास कहां बैठे थे ये हम आवाम में नहीं बोलेंगे, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो भी बताएंगे कि कहां बैठे थे हमारी वोट मांगने के लिए। आज बहुत सारी आप लोगों से बातें करनी थी, आज वक्त नहीं है, इलेक्शनी हालात और इलेक्शनी अय्याम नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक अपील करता हूं कि आपने माजी में भी हम पर भरोसा रखा, हमें चुन कर दिया और अल्लाह को गवाह बनाकर बोलते हैं हम कि आपके वोटों का हमने सौदा नहीं किया, हमने कभी हमारे ऐश और आराम को तरजीह नहीं दी, हमने जो आपसे वादा किया उस वादा को वादा पावा करने में हमने हमारा हर लम्हा और हर पल लगाया, क्योंकि हमें मालूम है कि 25 सालों में इस इलाके को सिर्फ जिंदाबाद, मुर्दाबाद, पट्टे, दखनी, मोमिन, अपने वाला, तुपने वाला, यही सियासत दी गई है। यहां पर कामकाज नहीं दिया गया, वो हम ही दे सकते हैं। इस बात को महसूस करते हुए हमेशा हम आप लोगों के बीच में रहे और इंशाअल्लाह रहेंगे, नतायज कुछ भी हो। हम आपसे वादा करे हैं, किए हैं कि हम आपकी तकलीफों के बीच हमेशा और हर वक्त खड़े रहेंगे। बस इसी तरीके से आप जो हम पर भरोसा किए हो, जो एतमाद किए हो, जो प्यार हमें नवाजा है, जो अपनापन हमें नवाजा है, हम इस इलाके में आ जाते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि हम कभी इस्लामाबाद में रहते थे, हमें याद नहीं रहता कि हम किसी दूसरे मोहल्ले से हिजरत करके यहां आए और लड़े। ऐसा लगता हम हमारे और अपनों के बीच में आ गए,
कभी हमें ये इलाका गैर और दूसरा नहीं लगा। ये आप सबकी मोहब्बतें थी, इसी तरीके की आप अपनी मोहब्बतों को कायम रखिए। इंशाअल्लाह वक्त रहेगा, बहुत सारी बातें करूंगा और बहुत सारे इनके कच्चे छिट्टे खोल दूंगा। इनके बारे में जब बताऊंगा तो यकीन रखना कि ये कपड़े हुए पहने हुए रहेंगे, लेकिन इनको खुद लगेगा कि हमारे बदन पर हमारी कबा नहीं है। इंशाअल्लाह जरूर इनके राज खोलूंगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।